जीन्स की पैंट में आखिर ये छोटी जेब क्यों बनी होती है? इसका आखिर क्या काम होता है? क्या आपने कभी सोचा है? और क्या आपने कभी खाने वाले केले के अंदर केले के बीज को देखा है? नहीं ना, तो आज आप देखने वाले हो। और क्या आपने कभी रात में चमकने वाले, ग्लो करने वाले मशरूम को देखा है? नहीं ना, तो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हो। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको शायद ही आज से पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि जो मशरूम अभी आप लोग खाते हो, मशरूम लगभग 2 लाख साल पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब पेड़ों से भी ज़्यादा बड़े बड़े मशरूम। बट आजकल तो मशरूम छोटे छोटे ही रह गए हैं। और एक फैक्ट इन मशरूमों के बारे में ये है कि इन मशरूमों की प्रजाति में एक ऐसा भी मशरूम आता है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। और ये मशरूम ना ग्लो करता है, चमकता है। आप इस इमेज में देखो, यह ऑस्ट्रेलिया का ग्लोइंग फॉरेस्ट है जो कि रात में मशरूम के द्वारा ग्लो करता है। आप देखो कि रात में मशरूम कैसे चमकते दिख रहे हैं। आप इनकी बहुत सारी पिक्स को देख सकते हो। एक टाइप की डक होती है जिसे कहते हैं मंडरीन डक, और ये होती है नॉर्मल डक, आप देख सकते हो। और ये है मंडरीन डक, और ये पूरी दुनिया की सबसे यूनिक दिखने वाली बतख में से एक होती है। और आप देखो, इसके सिर पर एक ताज जैसा बना होता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने डक को पेंट कर दिया हो। केला जो आप खाते हो उसमें सबको पता है कि बीज नहीं होता है, ठीक है, बट कुछ केले की ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें एप्पल के जैसे बड़े बड़े बीज पाए जाते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो। देखो इस केले में कितने सारे बड़े बड़े बीज हैं। और पता है, ज़्यादातर नेचुरल केले ऐसे ही होते हैं, और जो हम लोग मार्केट से लेकर खाते हैं वो स्पेशल तरीके से ब्रीड किया जाता है। आप सबने कभी ना कभी जीन्स की पैंट में बने इस छोटी सी जेब को तो जरूर देखा होगा, और देखकर ये सोचा होगा कि इस छोटी सी पॉकेट का कोई खास यूज तो नहीं है, या फिर सोचा होगा कि ये छुट्टे रुपए के सिक्के रखने के लिए ऐसे बनी होगी। बट ऐसा नहीं है। देखो, जीन्स की पैंट में बनी इस पॉकेट का एक खास पर्पस था। क्या था कि साल 1879 के समय जो खदान के मजदूर होते थे वो टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉच का प्रयोग करते थे। बट मजदूर वॉच को सामने की पॉकेट में रखते थे तो अक्सर टूट जाती थी, जिसके चलते जींस की कंपनी ने जींस की पैंटों में इस छोटी पॉकेट को बनाना शुरू किया, जिसका मेन काम यही था कि ये पॉकेट वॉच को रखने के लिए बनाई गई थी। तो इस पॉकेट को ऐसे ही स्टाइल या फिर शो ऑफ के लिए नहीं बनाया गया था। ये मिनी पॉकेट वॉच रखने के लिए बनी थी, जो कि आज भी चल रही है। आपको तो मैं हमेशा अजीब से अजीब जानवर और जीव जंतुओं को दिखाता ही रहता हूँ। तो आप इस फिश को देखो, इसे कहते हैं पफर फिश। ये बिल्कुल फुटबॉल के जैसी दिख रही है, और मेरे को इसको देखकर हंसी भी आ रही है। तो क्या है कि अगर आप इस फिश के ऊपर का मांस हटा दोगे तो इसकी जो हड्डियां होंगी वो ऐसी दिखेंगी। आप देखो, ये पफर फिश की हड्डियां बिना मांस के ऐसी दिखती हैं। देखो कितनी अमेजिंग दिख रही है। ये इमेज ना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। देखो, इस इमेज से ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी और हम लोगों की यूनिवर्स में क्या औकात है। देखो, ये है प्लूटो, ये है अर्थ, और बाकी प्लेनेट से पृथ्वी की तुलना करो तो देखो मार्स छोटा है और जुपिटर और सैटर्न दोनों बड़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सन के आगे जुपिटर और सैटर्न दोनों कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, और अर्थ तो ठीक से दिख भी नहीं रही है। और अब देखो, सूरज भी कुछ नहीं है इस सीरियस स्टार के आगे, जो कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। और सीरियस भी कुछ नहीं है इस पोलेक्स स्टार के आगे। देखो ये सूरज से कितना बड़ा है, और धरती कहाँ पर है। अब आप सोच कर देखो कहाँ गई पृथ्वी। और ये पोलेक्स भी कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे भी बड़ा स्टार है आर्कट्यूरस। आप इसे देखो। और इससे भी बड़े 2 स्टार होते हैं जिनके नाम है एल्डेबरन और रिगल, और ये दोनों तो कुछ भी नहीं हैं बेटलग्यूज के आगे। और ये बेटलग्यूज तो कुछ भी नहीं है एंट्रेस स्टार के आगे। और इस एंट्रेस स्टार से भी बड़ा होता है V382 कैरन, और इससे भी बड़ा है V838 मोनोसेरोस। बाप रे, सन और अर्थ का तो पता ही नहीं है कहाँ चले गए। और इससे भी बड़ा एक स्टार है V509 कैसियोपी, और इससे भी बड़ा स्टार होता है KY सिग्नस, और इसी के साइज का एक होता है म्यूसेफी, और ये भी कुछ नहीं है V354 सेफी के आगे। अब मेरे को पता है आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इससे भी बड़ा कोई स्टार होगा, तो इसका आंसर है यस, बिनरी स्टार VV कैफी। ये उससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा है UY कैनिस मेजोरिस। और अब आप यहाँ पर सन को देखो, सन एक पेन के पॉइंट सा दिख रहा है, और पृथ्वी का तो पता ही नहीं वो कितनी छोटी है। और लास्ट में जो इन सबसे बड़ा स्टार है उसका नाम है UY स्कूटी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा स्टार है। माय गॉड, स्पेस में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। सोचो, हमारी पृथ्वी इन स्टार्स के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या हैं? डीपली सोचो। रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो नॉर्मली इतने बड़े होते हैं, ठीक है, बट एक रैबिट की ऐसी प्रजाति होती है जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उस प्रजाति का नाम है फ्लेमिश जायंट रैबिट। और आप इस रैबिट को देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। ये पूरी धरती के सबसे बड़े खरगोश होते हैं, और ये लगभग एक कुत्ते के जितने बड़े होते हैं। मतलब नॉर्मली जो खरगोश हम लोग देखते हैं उनसे बहुत बड़े होते हैं।
पांडा ऐसा दिखता है। ओके, व्हाइट एंड ब्लैक, ये पांडा की निशानी होती है। तो एक टाइप की आंट चींटी होती है जिसे पांडा आंट कहा जाता है। आप इस इमेज में देखो, ये बिल्कुल पांडा के जैसी लग रही है। मेरे को पता है कि आप पांडा आंट के बारे में तो कभी नहीं सुने होंगे, और ये जितनी क्यूट सी दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी होती है। क्या है कि अगर इसकी जो ऊपर की स्किन कांटे की जैसी दिख रही है, उसको अगर किसी ने टच किया तो समझो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, जिसे हम लोग चीज़ों को जूम करके देख सकते हैं। तो क्या है कि जब डॉक्टर इंजेक्शन के नीडल को आपकी स्किन में घुसाता है, तब देखो स्किन में ऐसा कुछ होल बन जाता है। मतलब जहाँ पर इंजेक्शन लगा हो उस जगह को अगर आप जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है। आपने कभी ना कभी इस चिप्स के पैकेट को देखकर ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है। तो आप जान लो, चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो नॉर्मल हवा नहीं, बल्कि वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसका काम पैकेट के अंदर चिप्स को सुरक्षित रखने के साथ साथ चिप्स को टूटने से भी बचाना होता है। देखो, नाइट्रोजन गैस के चलते चिप्स ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होते हैं, और अगर पैकेट में गैस ना भरी होती तो चिप्स जो होते वो टूट जाते। तो पैकेट में इस गैस को भरने की यही मेन वजह है, जिसके चलते चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है। कैट का जो पंजा होता है वो कैसा होता है, क्या आपको पता है? नहीं ना? तो देखो, ये जानने के लिए आपको कैट के पंजे के अंदर क्या क्या होता है, उसके लिए आपको बिना हेयर वाली कैट को देखना होगा। तो क्या होता है कि कैट में एक बिना हेयर वाली प्रजाति पाई जाती है, जिसे कहते हैं इन्फिनिक्स कैट, और आप इसके पंजे को देख सकते हो। देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है। इस दुनिया की सबसे हल्की चीज़ क्या है, क्या आपको पता है? देखो, एक ऐसा पदार्थ है जो कि केवल 0.01% ठोस है और 99.9% हवा से बना है, और उसका नाम है एरोजेल। तो यही वो पदार्थ है जो कि पूरी दुनिया में सबसे हल्का है। इसे अगर आप हाथ में लोगे तो पता ही नहीं चलेगा। क्या आपने कभी 3 पैरों वाले इंसान को देखा है? नहीं देखा होगा। तो आप इन्हें देखो, ये हैं फ्रैंक लेंटनी, और ये सर्कस दिखाते थे और इनके 3 पैर थे सच में, और ये इटली में जन्म लिए थे। ये बहुत मस्त इमेज है, आप इसे देखो। ये है दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट ने बनाया है। इस इमेज में आप यहाँ पर चावल के दाने को देख सकते हो। देखो, चावल के दाने के आगे कंप्यूटर कितना छोटा दिख रहा है। डेट्स गजब। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल का नया व्हाइट ट्रांसपेरेंट कवर लेते हो और उसे कुछ महीने तक यूज करते हो, तो कुछ महीने के बाद कवर अपने आप ही पीला हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि गंदे हाथों से या फिर इधर उधर डालने से कवर पीला हो जाता है। हाँ, ये भी ठीक है, बट मेन जो रीज़न है वो है सनलाइट एंड हीट। देखो, जो ये ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं वो सिलिका से बनते हैं, जो बहुत सस्ती क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, और जब सिलिका पे सनलाइट की हीट पड़ती है तब ये रिएक्शन करती है, तब फ़ोन का कवर पीला पड़ने लगता है। तो यही मेन रीज़न है कि जब भी आप फ़ोन को बाहर लेकर जाते हो या फिर फ़ोन गर्म होता है तब ये कवर पीला पड़ने लगता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ को आगे फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।